हिमाचल प्रदेश को बचाना है तो अब नेताओं और कर्मचारियों को देनी होगी सबसे बड़ी कुर्बानी। मंत्रियों की सैलरी आधी हो और कर्मचारी भी पद के हिसाब से 10-20% की कटौती करवाएं, क्योंकि अगर हिमाचल कर्ज मुक्त नहीं हुआ तो इस पहाड़ी राज्य को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हिमाचल की पत्रकारिता में अक्सर कहा जाता है कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारी ही प्रदेश में सरकार को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन सी पार्टी का नेता बैठेगा, ये तय करने में उनके वोट बैंक का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसलिए आज जब हिमाचल इतने बड़े संकट में फंस गया है तो आज जरूरत है कुर्बानी, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छिपी है कि हिमाचल के बजट का 42% हिस्सा सिर्फ सैलरी और पेंशन देने में खर्च हो जाता है। इसलिए अब जरूरत है कि ऐसे स्थायी खर्चों पर थोड़ी लगाम लगाई जाए। सरकार और विपक्ष में बैठे माननीयों का खर्चा भी कम किया जाए और सरकारी कर्मचारी भी वेतन कटौती को स्वीकार करें, क्योंकि जब तक प्रदेश सरकार के पास अंधा पैसा था, आपको आपका मेहनताना दिया गया और आगे भी चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना आए, आपको सैलरी पेंशन मिलती रहेगी, क्योंकि ये आपका अधिकार है। लेकिन अगर बजट का इतना बड़ा हिस्सा इसी तरह से सैलरी और पेंशन पर लुटाया जाता रहा तो समझिए इस स्टेट की लुटिया डूबना तय है। अपनी सैलरी छोड़ने वाले विधायक प्रकाश राणा तो अभी पिछले साल चर्चा में आए, लेकिन अगर आप उनके पुराने भाषण सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आज से नहीं बल्कि पिछले 4-5 सालों से प्रदेश सरकार को यही सलाह दे रहे हैं कि खर्चों को कम किया जाए, वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है और प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाएगा। लेकिन सदन में कही गई उनकी बातों को भी नहीं सुना गया, नहीं समझा गया और आज स्वयं वित्त विभाग और मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि प्रदेश के आर्थिक हालात बेहद खराब है और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा उन उपायों की करेंगे जिनके जरिए हिमाचल को इस गंभीर आर्थिक संकट से बाहर निकाला जा सकता है। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हिमाचल की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, खर्चों को घटाया जा सकता है और किस तरह से कम किया जा सकता है कर्ज का ये भारी भरकम बोझ। ये सब कुछ आसान भाषा में समझना है तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। तो अब सबसे पहले एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। अक्सर बाहर के लोग ही नहीं बल्कि हिमाचल के लोग भी यही मानते हैं कि हम एक अमीर राज्य हैं। यहाँ सेब है, पर्यटन है, बिजली परियोजनाएं हैं और प्रति व्यक्ति आय भी बड़े राज्यों से ज्यादा दिखाई देती है। इसलिए लोगों को लगता है कि जब इतने संसाधन हैं तो आर्थिक संकट कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब है कि असलियत इसके बिल्कुल उलट है। हिमाचल की सबसे बड़ी समस्या कम कमाई नहीं बल्कि कमाई का नेचर है। प्रदेश की अपनी टैक्स कमाई सीमित है और टोटल इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र से मिलने वाले टैक्स, शेयर और ग्रांट पर निर्भर रहता है। आसान भाषा में कहें तो प्रदेश अपनी जेब से कम और दिल्ली से ज्यादा चलता है और यहीं पर एक शब्द आता है राजस्व घाटा, जिसका मतलब यह होता है कि सरकार जो रोजमर्रा का खर्च करती है जैसे सैलरी, पेंशन, बिजली, सब्सिडी, दवाइयां, प्रशासनिक खर्चे, वो अपनी नियमित आय से पूरा नहीं कर पा रही है। यानी विकास कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य खर्च चलाने के लिए भी सरकार को उधार लेना पड़ रहा है और यही हमारे हिमाचल की सबसे कड़वी सच्चाई है। आज हमारा प्रदेश सिर्फ सड़क, पुल और स्कूल बनाने के लिए ही नहीं बल्कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने के लिए भी कर्ज ले रहा है। और जब भी कोई राज्य ऐसी आर्थिक स्थिति में पहुंचता है तो अर्थशास्त्र की भाषा में इसे चेतावनी की अवस्था माना जाता है। आज हिमाचल का कुल कर्ज लगातार बढ़ते बढ़ते राज्य की सालाना अर्थव्यवस्था के करीब 40% के आसपास पहुंच चुका है। यानी अगर हिमाचल एक साल में 100 रुपए कमाता है तो लगभग 40 रुपए का कर्ज उसके सिर पर पहले से है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर यह स्थिति बनी कैसे। तो इसका पहला कारण है बहुत बड़ा सरकारी ढांचा। पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ छोटे छोटे गांवों तक प्रशासनिक व्यवस्था पहुंचानी पड़ती है, लेकिन समय के साथ कर्मचारियों की संख्या और पेंशन भोगियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सैलरी और पेंशन ही बजट पर सबसे बड़ा बोझ बन गए। फिर दूसरा कारण है पुरानी पेंशन व्यवस्था। इसमें सरकार को कर्मचारी के रिटायर होने के बाद जीवन भर उसे पेंशन देनी पड़ेगी
और ये भविष्य में एक बड़ा स्थायी खर्च बन जाएगा। तीसरा कारण है सीमित उद्योग। हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ बड़े उद्योग कम हैं। उद्योग कम होने का मतलब है जीएसटी और राज्य करों से सीमित आय, यानी रोजगार भी सीमित है और टैक्स भी सीमित। और फिर आखिर में चौथा कारण है केंद्र पर निर्भरता। जब केंद्र से मिलने वाला पैसा देरी से आता है तो राज्य को तुरंत बाजार से उधार लेना पड़ता है और इससे ब्याज का बोझ ज्यादा हो जाता है। और आज बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में ही खर्च हो रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल गरीब राज्य नहीं है, बल्कि ऐसा राज्य है जो अपनी संपत्ति की सही कीमत नहीं वसूल पा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है उसका जंगल, उसका पानी। हिमाचल की नदियां उत्तर भारत के बड़े हिस्से को पानी देती हैं और बिजली परियोजनाएं भी इसी पर टिकी हैं। लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों का हिमाचल को उतना आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा जितना कि मिलना चाहिए। इसलिए एक बड़ा उपाय है पर्यावरणीय सुविधाओं का मुआवजा। अगर हिमाचल प्रदेश अपने जंगलों को बचाकर पूरे देश के लिए कार्बन को बांध कर रखता है, साफ पानी और बिजली देता है, तो इसके बदले में उसे नियमित आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, जिसे हमारे मुख्यमंत्री ग्रीन बोनस कहते हैं। इसके बाद दूसरा उपाय है कि पर्यटन का मॉडल बदला जाए, क्योंकि हिमाचल में अभी भीड़ आधारित पर्यटन है, जिसमें संसाधनों पर ज्यादा दबाव और आमदनी कम होती है। इसलिए अब यहाँ जरूरत है हाई वैल्यू टूरिज्म की, यानी कम पर्यटक आए लेकिन ज्यादा खर्च करके जाएं। इसके लिए ट्रैकिंग परमिट, एडवेंचर एक्टिविटीज, एनवायरमेंटल फीस और सिस्टमैटिक होमस्टे पॉलिसी से इनकम बढ़ाई जा सकती है। फिर तीसरा उपाय है बिजली क्षेत्र में सुधार किया जाए, क्योंकि हिमाचल बिजली तो पैदा करता है लेकिन सस्ती बेच देता है। इसलिए अगर पीक टाइम में बिजली की बेहतर कीमत मिले, एनर्जी ट्रेडिंग और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को सही से डेवलप किया जाए, तो ये सबसे बड़ी आय का स्रोत बन सकता है। इसके बाद चौथा उपाय है उच्च मूल्य कृषि और बागवानी। सेब के साथ कीवी, चेरी, ऑफ सीजन सब्जियां और प्रोसेसिंग उद्योग विकसित कर किसानों की आय और राज्य की टैक्स इनकम दोनों बढ़ाई जा सकती है। बाकी अंत में है सबसे कठिन लेकिन जरूरी कदम, और वो है खर्चों पर नियंत्रण करना। नई भर्तियों को संतुलित करना, गैर जरूरी बोर्डों और निगमों की समीक्षा करना, सब्सिडी को टारगेटेड करना और प्रशासनिक खर्चों को कम करना। और ऐसा करने का मतलब किसी के खिलाफ जाना नहीं, बल्कि व्यवस्था को टिकाऊ बनाने से है। क्योंकि आखिरी सच तो यही है कि कर्ज लेकर कुछ ही दिन घी पिया जा सकता है, यानी कर्ज लेकर सिर्फ कुछ साल तक ही व्यवस्था चलाई जा सकती है हमेशा। इसलिए अगर अभी सुधार नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी विकास नहीं देखेगी, बल्कि सिर्फ कर्ज ही चुकाएगी। और यहाँ मुद्दा राजनीति का नहीं, बल्कि हिमाचल के भविष्य का सवाल है, क्योंकि आज लिए गए फैसले ही तय करेंगे कि आने वाले वर्षों में ये प्रदेश अवसरों का प्रदेश बनेगा या आर्थिक बोझ उठाने वाला एक पहाड़ी राज्य। इसलिए अब आप दर्शक भी हमें बताइए कि ऐसे ही और कौन कौन से उपाय हैं जो हिमाचल को इस आर्थिक संकट से निकालने में मददगार साबित हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।